हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप जानने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 15। दोस्तों, हमने आपके लिए अभी तक 14 जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप जो जानने वाले हैं, कुल 15 प्रश्नों को जानने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आज का पहला प्रश्न है। 151वां प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों, जो प्रोग्राम में कोई भी गलती होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साफ शब्दों में कहे तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है: बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम और प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, जब भी कोई कंप्यूटर में किसी प्रकार की गलतियां होती है तो उसे कंप्यूटर भाषा में हम लोग उसे बग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जो त्रुटियां आती है कंप्यूटर में उसे हम क्या बोलते हैं, बग कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा दोस्तों कि जब भी किसी प्रकार के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई एरर आएगा, कोई त्रुटियां आएगी, उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बग के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है उसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है उस डाटा को किस में चेंज करना होता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है: प्रोग्राम, दूसरा कौन सा हो गया सूचना, तीसरा के पास वेबसाइट और चौथा कौन सा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये इसका प्राथमिक जो कार्य होता है, ये डाटा को सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक जो काम होता है, प्राइमरी जो उद्देश्य होता है, इसका मोटो होता है, वो क्या होता है, डाटा को क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, जो त्रुटियां होती है उसे हम लोग तो बग कहते हैं, लेकिन उसको जो बग ढूंढने की प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए टेस्टिंग, दूसरा कौन सा डबिंग, तीसरा के पास है कंपाइलिंग और चौथा कौन सा रनिंग। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां होगी तो त्रुटियां को ढूंढने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, जो प्रक्रिया होती है हमारी, उसे हम लोग कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं, डीबगिंग जो होती है, ये कंप्यूटर में जो त्रुटियां होती है, एरर होता है, उसको हम क्या करते हैं, ढूंढने की एक प्रकार का प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न कि कंप्यूटर की भौतिक जो बनावटें होती है, जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपके पास सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा हो गया हार्डवेयर, तीसरा के पास है कीबोर्ड और चौथा कौन सा हो गया मॉनिटर। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, यहाँ पर रॉ छूट गया, तो हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब भौतिक बनावट होती है, जो जिसे हम छू सकते हैं, वो कौन सा हो गया, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो हार्डवेयर किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। DOS का पूरा नाम क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कौन सा हो गया, डिस्क ऑफ सिस्टम, तीसरा के पास है कि डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा कौन सा गया, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, जो DOS का पूर्ण रूप होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि जो नेक्स्ट हमारा सैटरडे आने वाला है, उस सैटरडे को हम जो मेगा टेस्ट लेते हैं, उसका हमने इस बार जो है वो जो टॉपिक हमारा होगा वो हिंदी का टॉपिक होगा। ठीक है, किसका होगा, हिंदी का टॉपिक होगा। तो हिंदी का टॉपिक कौन सा होगा, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल पर आप जाने के बाद क्या कीजिएगा, चैनल पर आपको हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। किसका, हिंदी का प्ले, उसमें जो है होगा आपको 1 to लेकर के 5 तक का जो मॉक टेस्ट होगा उसको आपको तैयार करना है। मतलब जितने प्रश्न हमारे होंगे सभी उसी वीडियो से होंगे, तो सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। हम आपको सैटरडे को इसका मेगा टेस्ट लेंगे और यदि आप जो भी टॉप करेंगे उसका नाम हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न हमारा होगा, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। MS DOS, दूसरा कौन सा हो गया एक्सेस, तीसरा के पास है यूनिक्स और चौथा कौन सा हो गया विंडोज़ 98। ठीक है, तो दोस्तों जो विषम शब्द है ना, वो कौन सा होता है, एक्सेस होता है। ठीक है, इसका जो MS DOS होता है, ये क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि इस पर जो कोई भी सिस्टम काम करता है, ऑपरेट होता है, ये सभी क्या होते हैं, MS DOS, विनिक्स और विंडोज़ 98 जो होता है, ये क्या होती है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो दोस्तों इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का विकास कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का जो विकास कब हुआ था आपको बताना है। 1960 में, दूसरा कौन सा 1965 में, तीसरा पास 1969 में और चौथा कौन सा 1975 में। दोस्तों आपके जानकारी के लिए एक और बात बता दें आपको। देखिए हमने आपके लिए अभी तक जो है ना मतलब 150 प्रश्नों को, जो कंप्यूटर का प्रश्न है उसको हम बता चुके हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी प्रश्नों को आप एक पेज पर लिखा कीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और जब एग्जाम का टाइम आएगा ना यही सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम आपको इतना प्रश्न करवा देंगे कि आपका एक भी प्रश्न हम छूटने नहीं देंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपके जो सपना है उसको पूरा करने हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर जान लेते हैं। क्या है इसका आंसर, देखिए यूनेस्को का जो विकास हुआ था कब हुआ था ये आपको बताना है। 1969 में हुआ था। कब, 1969 में क्या हुआ था, यूनेस्को का जो है विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूनेस्को की मुख्य भाषा क्या है। पहला के पास है बेसिक, दूसरा कौन सा कोबोल, तीसरा को जावा और असेंबली। तो दोस्तों यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है ना ये क्या होती है आपको बताना है। तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा होती है वो होती है असेंबली। क्या होती है, असेंबली भाषा होती है। दोस्तों इस जो भाषा होती है कंप्यूटर का, जो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी होती है, असेंबली भाषा होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं तो उसको काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, एप्लीकेशन, दूसरा कौन सा सिस्टम, तीसरा के पास प्रोग्राम और चौथा कौन सा क्या पैकेज। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको बता दें जो कंप्यूटर में हम किसी प्रकार का काम करते हैं उसे हम किस में करते हैं, एप्लीकेशन पे काम करते हैं। जैसे अभी मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, जैसे यूट्यूब हम अभी देख रहे हैं तो यूट्यूब क्या है, मोबाइल का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन होता है, ऐप जिसको बोलते हैं, उसी पर काम करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हमारा हो गया, ठीक है, फेसबुक हमारा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन होते हैं। उसी पर क्या होती है, कंप्यूटर रन करता है यानी कि चलता है। तो यहाँ पे वही प्रश्न कह रहा था कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपके पास सिस्टम है, दूसरा कौन सा क्या एप्लीकेशन, तीसरा के पास प्रोग्राम और चौथा कौन सा क्या मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है, तो वो कौन सा हो गया, सिस्टम जो होता है। सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण में रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा और चौथा कौन सा कोबोल भाषा। तो दोस्तों कंपाइलर जो होता है ना, जो कंपाइल करते हैं किसी चीज़ को, यानी कि जोड़ते हैं, मतलब कि कोई चीज़ मतलब बाहर लिखा हुआ रहता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसे क्या करते हैं, कंपाइल करना कहते हैं। तो कंपाइल कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भाषा कौन सी होती है, वो निम्न स्तरीय भाषा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जब कंप्यूटर में उपयोग के लिए जो बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, सॉफ्टवेयर पैकेज, दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीसरा पास है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम और चौथा कौन सा सॉफ्टवेयर भाषा। तो दोस्तों जो हमारा होता है ना बाजार में बिकने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है दोस्तों। हमने अभी देखा था यूनिक्स की जो भाषा क्या होती थी वो असेंबलर होता है, और यूनिक्स की जो विकास कब हुआ था 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था, उसकी भाषा क्या है, असेंबल है। ये इस प्रश्न में हम देखेंगे कि यूनिक्स की विशेषता क्या होती है। आपके पास सॉरी यहाँ पे यूनिक्स की खोज किसने किया था ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विशेषता गलत है लिखा गया दोस्तों, सॉरी टाइपिंग फॉर मिस्टेक। देखिए जॉनसन, दूसरा कौन सा केन थॉमसन, रॉबर्ट कैथरीन और चौथा कौन सा रॉड फैंसन। तो दोस्तों जो यूनिक्स की विशेषताएं होती है वो कौन सा होता है, केन थॉमसन होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है। देखिए दोस्तों जो असेंबली भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है, ये सभी क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिंटर और चौथा कौन सा प्रोसेसर।
ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, असेंबलर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यानी कि जो कंप्यूटर में असेंबली भाषा होती है उसको उस मशीनी भाषा में जो बदलती है, कन्वर्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, असेंबलर कहते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, क्योंकि हमने आपको 15 प्रश्नों को वादा किया था कि आपको हम 15 प्रश्नों बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। तो ये 15वां प्रश्न पर हम आ चुके हैं। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी सुविधा को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच जो होती है, जो हम लोग संबंध बनाने की तकनीकी सुविधा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इंटरनेट, इंटरकॉम, ईफ्रॉम और इंटरफेस। तो दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इसके बीच जो संबंध बनता है, रिलेशन जो बनता है, इस तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमने आपको इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों को बताए हैं। अब आपका काम ये बनता है कि आप जितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं, अपना स्कोर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं और आप अच्छे से मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं आप फिर से एक बार और कह देना चाहता हूँ, यदि आपको हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है, आपके मन में कोई किसी प्रकार की कोई बात चल रही होती है, तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके विचारों को ज़रूर सुना जाएगा, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। यदि आपके कष्टों को दूर नहीं किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो फिर किस बात की काम आएगा ये चैनल। तो दोस्तों ये चैनल आपका है। जो भी आपको मन में विचार कोई हो, बस गलत कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, बस आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।